इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 की रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ मुस्लिम वक्फ स्थापना, इतिहास और उद्देश्य। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी कार्यों के लिए स्थायी रूप से दान कर देता है। ये संपत्ति इस्लामी कानून के अनुसार अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है और इसे बेचा, खरीदा या व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं लिया जा सकता। 1. वक्फ किसने और क्यों बनाई? वक्फ की उत्पत्ति और इस्लामी परंपरा। वक्फ की शुरुआत इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के समय हुई थी। इस्लामी मान्यता के अनुसार हज़रत उमर दरबंटे ने अपनी एक भूमि खैबर क्षेत्र की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु से परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित करने की अनुमति मांगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने सलाह दी कि वे उस संपत्ति को बेचने या विरासत में देने के बजाय समाज के गरीबों और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दें। इस घटना को इस्लाम में पहले वक्फ का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद इस्लामी दुनिया में मस्जिदों, मदरसों, अस्पतालों, पानी के कुओं और अनाथालयों के लिए वक्फ संपत्तियों की स्थापना की परंपरा शुरू हुई। 2. वक्फ की परिभाषा और उद्देश्य। वक्फ की परिभाषा। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या समर्पित कर देना। इसका तात्पर्य यह है कि कोई संपत्ति स्थायी रूप से दान कर दी जाए और उसका उपयोग धार्मिक या समाज कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए। वक्फ बनाने के उद्देश्य। 1. धार्मिक उपयोग, मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और हज यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। 2. शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और मदरसों के लिए भूमि और धन देना। 3. स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, कुएं और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन और आश्रय प्रदान करना। 4. गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता, अनाथालय, आश्रय गृह और सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाएं चलाना। 5. सार्वजनिक उपयोग, पुल, सड़कें, सराय और पानी की आपूर्ति जैसी सुविधाओं के लिए संपत्ति समर्पित करना। 3. वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस्लामी शासकों द्वारा वक्फ की परंपरा अब्बासी और उमैयद खलीफा काल 7वीं-13वीं सदी में वक्फ की परंपरा बढ़ी और औपचारिक रूप दिया गया। मुगल शासन 1226 से 1557 में भी भारत में कई वक्फ संपत्तियां दान की गईं। उदाहरण, दिल्ली की जामा मस्जिद और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें वक्फ संपत्तियों का हिस्सा थीं। ब्रिटिश शासन और वक्फ अधिनियम। ब्रिटिश शासन के दौरान कई वक्फ संपत्तियां अवैध रूप से हड़प ली गईं। वक्फ अधिनियम 1923 और 1934 बनाए गए ताकि वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन हो। वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 के तहत भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। 4. भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। 1. सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और पूरे देश में वक्फ संपत्तियों की निगरानी करता है। 2. राज्य वक्फ बोर्ड। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का विस्तार। भारत में करीब 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख एकड़ से अधिक है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। 5. वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद और चुनौतियां। विवाद और समस्याएं। 1. अवैध कब्जे। कई वक्फ संपत्तियां अवैध रूप से हड़प ली गई हैं। 2. भ्रष्टाचार। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 3. अव्यवस्थित प्रबंधन। कई वक्फ संपत्तियां खराब हालत में हैं और उनका सही उपयोग नहीं हो रहा। 4. कानूनी विवाद। कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को लेकर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। 6. निष्कर्ष। वक्फ की परंपरा इस्लाम के प्रारंभिक दौर से शुरू हुई और इसका उद्देश्य समाज की भलाई करना था। भारत में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए, लेकिन कई विवाद भी उत्पन्न हुए। अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय और समाज के अन्य ज़रूरतमंद वर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं।